तो स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार टॉपर ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आज हम लोग मैथ के चैप्टर 8 का जो ट्राइगोनोमेट्री है उसे का बेसिक करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। चैप्टर 8 में जो है वो त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति जो है चैप्टर नंबर कितने में है? तो चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर कितना है? चैप्टर नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए त्रिकोणमिति जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति कितने शब्दों से? 3 शब्दों से मिलकर बना है। देखो ये जो त्रिकोणमिति है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? 3 शब्दों से। देखो त्रि, एक है त्रि, दूसरा इसमें मिला हुआ है कोण, और तीसरा इसमें है मिति। तीसरा जो है मिति। त्रिकोणमिति जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला इसमें है त्रि, दूसरा इसमें कोण और तीसरा इसमें मिति। ये तीनों शब्दों से मिलकर क्या बना है? त्रिकोणमिति। पूरा बेसिक से आज क्लास करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तुम जितना भी पार्ट होगा चैप्टर नंबर 8 का यानी त्रिकोणमिति का जितना भी पार्ट चलेगा सब पार्ट को तुम करना और एक भी क्वेश्चन नहीं करेगा। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? तो आओ देखते हैं। त्रि मतलब जो होता है वो होता है 3। त्रि का जो अर्थ होता है वो होता है 3, ठीक है? अब कोण का तो जानते हो, एंगल यानी कोण का कोण ही होता है, ठीक? और मिति का जो होता है माप। मिति का क्या होता है? माप। मिति का क्या होता है? माप। यानी त्रिकोणमिति में जो पढ़ना है हमको 3 कोणों का माप, 3 कोणों के मापों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। किसमें? त्रिकोणमिति में। तो चलो आओ देखते हैं। उससे पहले हम लोग को इस त्रिभुज के बारे में पढ़ना होगा। किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में। मैं क्लीन करता हूँ इसको। उसके पहले हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ना होगा। क्या कि त्रिभुज जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो चलो त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। त्रिभुज आखिर कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रिभुज मुख्यतः उसको 2 आधार पर बांटा गया है। 2 आधार पे। एक तो इसके कोण के आधार पर, ठीक है? दूसरा इसके भुजा के आधार पर। तो पहला कोण के आधार पर, ठीक है? कोण के आधार पर। दूसरा क्या जी है? दूसरा है भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर। त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक तो कोण के आधार पर, दूसरा है भुजा के आधार पर, ठीक है? कोण के आधार पर और दूसरा भुजा के आधार पर। अब कोण के आधार पर भी और भुजा के आधार पर भी दोनों में 3-3 त्रिभुज 3-3 पार्ट में बांटा गया। देखो अगर हम देखते हैं भुजा के आधार पर, अभी किसके आधार पर? भुजा के आधार पर अगर देखते हैं तो भुजा के आधार पर जो पहला त्रिभुज होगा, भुजा के आधार पर एक है समबाहु। क्या होगा? समबाहु। दूसरा है समबाहु, वैसा त्रिभुज जिसके सभी भुजा बराबर हो उसे ही समबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम का मतलब होता है बराबर, अब बाहु का मतलब भुजा, जिसके सभी भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज। जैसे देखो ये है एक त्रिभुज बना दिए, ठीक? इसका भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, यही बात, ये भी भुजा 5, ये भी भुजा 5, ये भी भुजा। ये कौन है? समबाहु त्रिभुज, ठीक है? दूसरा हम लोग देते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा बराबर हो, वैसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे एक त्रिभुज है, ठीक है? तो ये 6 डिग्री का, 6 मीटर का, और ये भी 6 मीटर का, और ये 7 मीटर का। तो ये कौन सा त्रिभुज है? जिसके 2 भुजा बराबर उसे समबाहु त्रिभुज
कहते हैं। समझ गया सब तुम लोग? ठीक है, आगे देखो। आगे उसके बाद है समबाहु हो गया, समद्विबाहु हो गया, और ये है विषम बाहु। क्या है? विषम बाहु। विषम बाहु वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो, उसे ही विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान के रखो एक त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक। ये जो इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई मान लो, इसकी लंबाई जो है मान लो 3 मीटर, ठीक है। इसका 6 मीटर और इसका 7 मीटर। देखो इसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए इस त्रिभुज को क्या बोलेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। विषम मतलब बराबर नहीं, विषम मतलब नहीं, बाहु मतलब भुजा, जिसका कोई भी भुजा बराबर नहीं हो उसे क्या बोलते हैं? विषम बाहु। यानी त्रिभुज को दो भागों में बांटा है, एक तो भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर हमने बताया कितना त्रिभुज होता है, तो 3 प्रकार का। कौन कौन? एक समबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे ही समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा हम बोला समद्विबाहु, वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर, उसे ही समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और फिर हमने बोला लास्ट में विषम बाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं, उसे क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो क्लीन करते हैं इधर का थोड़ा सा हम। उसके बाद देखो आगे, अब हम लोग कोण के आधार पर त्रिभुज को देखेंगे। किसके आधार पर? कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। पहला कौन होता है? न्यून कोण त्रिभुज। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम हो, वैसे त्रिभुज को ही न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसका भी एंगल जो है 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से कम होगा। इसका भी एंगल 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से कम होगा। और इसका भी एंगल 0 डिग्री से बड़ा होगा या 90 डिग्री से कम होगा। तो वैसे त्रिभुज को ही जो तीनों भुजा, तीनों कोण, उसका तीनों जो एंगल है उसका 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, वैसे त्रिभुज को क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। ये 1 नंबर में, ठीक है। कोण के आधार पर त्रिभुज बांटे हैं। अब दूसरा जो कोण के आधार पर है वो त्रिभुज का नाम है, देखो 2 नंबर में है समकोण त्रिभुज। किसका? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन है? समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर, उसे ही समकोण त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर, उसे ही समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज में देखो, इसका फिगर ऐसे बनेगा, ठीक। एक कोण इसमें 90 डिग्री के बराबर होगा, जैसे ये 90 डिग्री के बराबर हो, बाकी ये दोनों कोण मिलकर 90 डिग्री होगा। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। समझ गया सब? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, उसे ही समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब आगे जो है 3 नंबर में है अधिक कोण त्रिभुज। क्या है? अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, एक कोण कम से कम एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, उसे ही अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इस प्रकार का मतलब अधिक कोण जो त्रिभुज होगा इस प्रकार का बनेगा, इस प्रकार का, ऐसे ऐसे, यानी 90 डिग्री से एक कोण कम से कम 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। एक कोण कम से कम 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे भी एक कोण कम से कम 90 डिग्री से बड़ा हो, उसे ही कोण कहते हैं। कौन सा त्रिभुज कहते हैं? तो अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये तो त्रिभुज का प्रकार था। लेकिन त्रिकोणमिति में हम लोगों को सिर्फ एक त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। एक त्रिभुज के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। किसके बारे में? समकोण त्रिभुज। तो चलो पूरा अच्छा से जानते हैं कि समकोण त्रिभुज है क्या। ठीक है, उसके बारे में पूरा डिटेल में, ये सब त्रिभुज के बारे में नहीं पढ़ना है। त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज के बारे में? खाली समकोण त्रिभुज के बारे में। तो चलो समकोण त्रिभुज का देखते हैं। तो समकोण त्रिभुज का मैंने बताया था अभी
कि समकोण त्रिभुज में जो एक कोण होता है वो कितना डिग्री के बराबर होता है, तो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो एक कोण कम से कम, समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। ये है समकोण त्रिभुज, इसका नाम रख दे ए, ठीक है, बी और सी। क्या है, समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ए, दूसरा बी और सी। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो तो यहाँ तो इसमें 90 डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री का एंगल बना। अब इसमें समकोण त्रिभुज में हम लोग को पहचानना है कि लंब कोण है, कर्ण कोण है और आधार कोण है। लंब कोण है, कर्ण कोण है और आधार कोण है। तो चलो देखते हैं। देखो, जहाँ भी समकोण त्रिभुज में जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है यानी एंगल बनता है, जहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है, जो सामने वाली जो भुजा होती है, इसके सामने वाली, उसे कर्ण कहते हैं। इसके सामने वाली भुजा क्या है, इसके सामने वाली भुजा AC है, तो AC क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक। कर्ण, AC क्या है, कर्ण। AC क्या है, कर्ण। AC क्या है, कर्ण। 90 डिग्री जहाँ पे समकोण त्रिभुज में जहाँ भी 90 डिग्री बनेगा उसके सामने वाला कौन हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है लंब और आधार चेंज होता रहता है। लंब और आधार जो है वो चेंज होता है, वो एंगल के हिसाब से। अगर हम यहाँ थीटा रखते हैं, ठीक, मान लो यहाँ थीटा रखेंगे, तो इसके सामने जो होगा, यानी थीटा के सामने वाला जो हो जाएगा वो लंब हो जाएगा। थीटा के सामने जो बनेगा वो क्या बनेगा, लंब। क्या हो जाएगा, लंब। यानी ये लंब हो गया, थीटा के सामने लंब। जो 90 डिग्री का एंगल बना उसके सामने कर्ण तो फिक्स है, हर बार कर्ण फिक्स रहता है, खाली लंब और आधार चेंज होता है, वो भी थीटा के हिसाब से। जहाँ थीटा रखिएगा उसके सामने वाला लंब और नीचे जो बच गया वो हो गया आधार। क्या हो गया, आधार। क्या हो गया, आधार, ठीक। नीचे जो बचा वो क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है ना, आधार हो गया। नीचे का जो बचा वो आधार हो गया, ठीक। उसके बाद अब एक फिर से हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तुम लोग बताना उसमें कौन लंब है, कौन कर्ण है और कौन आधार है, ठीक है। हम एक समकोण त्रिभुज बना दिए ऐसे, ठीक। एक समकोण त्रिभुज ये रहा जिसका नाम है PQR, ठीक है। तो तुम लोग बोलना कि देखिए, तुम लोग बोलना कि देखिए यहाँ पे तो 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, तो 90 डिग्री जब बनेगा तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इसके सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा। अब जब इसके सामने वाला कर्ण हो गया, अब यहाँ पे लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, ठीक। ये सवाल है। तो जहाँ पे थीटा रहेगा, मान कर रखो हम यहाँ पे थीटा रख दिए और हमने बताया था कि जहाँ थीटा रखेंगे उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। उसके सामने वाला लंब और जो बच गया वो आधार बच गया। आधार बच गया ना। जो इसके 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण तो फिक्स रहता है, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, ठीक। अब लंब और आधार चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे थीटा रहेंगे तो इसके सामने वाला लंब हो गया, अब ये वाला बच गया तो आधार हो गया। अगर मान के रखो कि यहाँ पे थीटा रहता है, ठीक, मान लो कि यहाँ पे थीटा रहता, तो अब क्या होता, अब इसके सामने वाला यहाँ पे लंब हो जाता, लंब यहाँ पे हो जाता और नीचे में जो बचता क्या होता, आधार हो जाता। नीचे वाला क्या होता, आधार हो जाता। समझ गया, इतना समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो, अब इस जो समकोण त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाओं में एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था, पाइथागोरस। थोड़ा सा अच्छा से चलते हैं। अब देखो ये समकोण त्रिभुज एक बना देते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज, ठीक, समकोण त्रिभुज जिसका नाम है QRT, ठीक है, QRT समकोण त्रिभुज है, ठीक। एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस एक जो गणितज्ञ थे, उन्होंने बोला कि देखिए ये जो समकोण त्रिभुज है इसकी तीनों भुजा में यह संबंध है कि ये जो इसकी बड़ी भुजा जो QT जो कर्ण है, ये बड़ी भुजा का जो वर्ग करेंगे अगर हम QT यानी QT का स्क्वायर कर देना तो वो बराबर होगी अन्य दो छोटी भुजा।
अन्य दो छोटी भुजा यानी Q से R यानी लंब आधार का बोल रहा है, अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। किसने कहा? पाइथागोरस। पाइथागोरस ने कहा कि देखिए, अगर हम समकोण त्रिभुज में अगर इसकी बड़ी भुजा यानी Q से T यानी इसको बोलते हैं कर्ण, जो बड़ी भुजा होता है उसे कर्ण का अगर वर्ग कर दें तो वो अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगी। तो अन्य दो छोटी भुजा यानी Q से R का स्क्वायर, योग मतलब प्लस T से यानी R से T बोले या T से R बोले, R के स्क्वायर के बराबर होगी। किसने कहा? ये कहने वाले थे पाइथागोरस प्रमेय। इन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। यानी किसके फॉर्मूला से आया? तो पाइथागोरस प्रमेय से आया। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, क्या चीज? कर्ण का स्क्वायर है वो बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। समझ गया सब? ठीक है। अब इसी पे तुम लोग को पूछ देगा, जैसे बोल दिया कर्ण बोल दिया 5, ठीक। अब इसमें से एक भुजा बोल दिया, यहाँ से Q से T बोल दिया 5, ठीक है। उसके बाद बोल दिया तुमको 4। अब बोलेगा Q से T बराबर कितना दिया है? 5। R से T बराबर 4 मीटर, ये 5 मीटर और ये 4 मीटर दे दिया। अब बोल देगा QR निकालें, QR का मान निकालें, तो लगा देंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय करता है कि बड़ी भुजा का वर्ग, तो बड़ी भुजा है QT का स्क्वायर कर देंगे, बराबर होता है दोनों छोटी भुजा यानी Q से R का स्क्वायर और प्लस में R से T, तो R से T का स्क्वायर। देखो अब Q से T का मान दिया है 5, तो 5 लिख देंगे, ठीक। स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे बराबर में। QR का मान नहीं मालूम तो QR को ऐसे ही कर देंगे, और प्लस में RT का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो निकलेगा 25 बराबर में QR का स्क्वायर और प्लस में ये निकलेगा 16, ठीक है। प्लस में इतना समझ में आ रहा है 16। अगर 25 इधर आगे माइनस हो जाएगा 16, तो बराबर में क्या बचेगा? QR का स्क्वायर, ठीक है। QR का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। QR का स्क्वायर बचेगा, तो इधर माइनस होगा तो निकलेगा क्या चीज? 9 निकलेगा बराबर में 9 बराबर में Q ऊपर में लिख देना, नजर नहीं देता होगा नीचे, तो QR का स्क्वायर। अगर इसमें रूट चढ़ा देंगे तो 9 इज इक्वल टू QR, तो रूट कर निकलेगा 9 से, तो क्या निकलेगा? 3, तो QR बराबर कितना निकला? 3, यानी QR बराबर 3 मीटर निकल गया। समझ गया? पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजा मालूम रहे, एक भुजा निकालना हो, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना और उससे निकल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो क्वेश्चन देखो कैसे। जैसे में एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक। एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक। जिसका इसमें इस भुजा का दिया हुआ है 5, ठीक। 5, इसका दिया हुआ है 12, ठीक है। और पूछ रहा है ये यहाँ दिया है A और ये है B और ये है C। A है, B है और C। ये दिया है 5 मीटर और ये दिया है 12 मीटर। अब पूछ रहा है कि AC बताओ, तो फिर लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से लगा देंगे, यानी AC का स्क्वायर, यानी AC का जो स्क्वायर होगा बराबर में दोनों छोटी भुजा A B प्लस में BC के स्क्वायर के बराबर होगा। तो AC नहीं मालूम तो AC को AC रख देंगे, ठीक। अब बराबर में AB का मान कितना है? A से B 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर और प्लस में BC का मान दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। बराबर में AC का AC स्क्वायर, तो कितना निकलेगा? 5 का 25 और प्लस का 12 44 से 144, ठीक है। इधर कर रहे हैं, ऊपर में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इधर में नहीं नजर देता होगा तो, ठीक है। तो AC
AC, अरे यार पेन भी नहीं चला, AC स्क्वायर बराबर होगा क्या चाहिए, 25 में 144 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 25 में 144 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 4 9 169, 5 4 9 ठीक है, 4 2 6 1 का 1 169 यानी 169। अब AC कर देंगे, AC बराबर रूट के अंदर आ जाएगा A 169, तो AC इज इक्वल टू निकलेगा 13 169 से। तो ठीक है, तो कितना निकला 13, AC का मान कितना निकल गया 13। तो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन रहे, अगर दो भुजा दिया रहे, दो भुजा देकर एक भुजा समकोण त्रिभुज में पूछे तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, और उसमें फिर आगे हम लोग चैप्टर 8 का कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू।